ऐसे रास्ते की। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रास्ते की गहराई में उतरेंगे जो दिमाग के तर्कों से ज़्यादा दिल के भरोसे पर चलता है। हमारा विषय है भक्ति योग, यानी प्रेम के जरिए परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता। और हमारी आज की सारी बातचीत का आधार है स्वामी विवेकानंद की किताब भक्ति योग। हाँ, अक्सर जब हम आध्यात्म की बात करते हैं तो ज्ञान, ध्यान या कर्म की चर्चा होती है। लेकिन विवेकानंद हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम, जो शायद हमारी सबसे बुनियादी भावना है, बिल्कुल वो भी अध्यात्म का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। ही है। वो नारद भक्ति सूत्र का जिक्र करते हुए कहते हैं कि यह भगवान के प्रति एक परा अनुरक्ति है। परा अनुरक्ति मतलब एक बहुत गहरा उत्कृष्ट प्रेम। एग्जैक्टली एक सर्वोच्च प्रेम। लेकिन प्रेम तो कई तरह का होता है। एक प्रेम वो भी है जो हमें किसी चीज से बांध देता है, हमें संकीर्ण बना देता है। क्या भक्ति वाला प्रेम अलग है? बिल्कुल। और यही विवेकानंद दो अवस्थाओं का फर्क समझाते हैं। पहली है गौणी भक्ति। गौणी भक्ति। हाँ, यानी शुरुआती कच्ची भक्ति। इसे साधन भक्ति भी कहते हैं क्योंकि इसमें बाहरी साधनों की जरूरत पड़ती है। मंदिर जाना, मूर्ति पूजा, कुछ खास नियम मानना, अच्छा। ये सब जरूरी है। पर इसी अवस्था में एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा है। और वो खतरा क्या है? कट्टरता, मतांधता। हम्म। विवेकानंद कहते हैं कि इस शुरुआती अवस्था में भक्त अक्सर अपने आदर्श से प्रेम करने का बस एक ही तरीका जानता है। दूसरे सभी आदर्शों से नफरत करना। हाँ, मेरा भगवान ही सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। नहीं, बिल्कुल यही। ये सोच गौणी भक्ति का लक्षण है। ये तो आज के जमाने में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा। विवेकानंद तो इसकी तुलना एक कुत्ते की सहज वृत्ति से करते हैं जो अपने मालिक की संपत्ति की रक्षा के लिए हर अजनबी पर भौंकता है। मतलब एक तरह का इंस्टिंक्चुअल रिएक्शन। हाँ, पर वो कहते हैं कि इंसान की कट्टरता इससे भी बदतर हो सकती है क्योंकि वो अपनी विचार शक्ति खो बैठता है। वो ये नहीं देखता कि बात सही है या गलत, बस ये देखता है कि ये बात मेरे गुरु ने कही है या किसी और के। तो ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी हुई। अगली यानी परिपक्व अवस्था कैसी होती है? वो है पराभक्ति। जब भक्ति पक जाती है ना, तो कट्टरता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा। भक्त प्रेम के इतने करीब पहुंच जाता है जो खुद ईश्वर का स्वरूप है कि वो नफरत का जरिया बन ही नहीं सकता। उसे हर चीज में, हर इंसान में, हर आदर्श में अपने ही ईश्वर की झलक दिखने लगती है। तब घृणा असंभव हो जाती है। हाँ, यहाँ पर विवेकानंद ज्ञान, भक्ति और योग के संतुलन पर भी बहुत जोर देते हैं। हाँ, है ना? वो कहते हैं कि सिर्फ भावुकता से या सिर्फ सूखे ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हाँ। उन्होंने इसकी एक बहुत सुंदर उपमा दी है। वो कहते हैं कि एक पक्षी को उड़ने के लिए 3 अंगों की जरूरत होती है। ज्ञान और भक्ति उसके 2 पंख हैं और योग उसकी पूंछ है जो संतुलन बनाए रखती है। बिल्कुल। अगर एक पंख ज्यादा ताकतवर हो तो पक्षी गोल गोल घूमने लगेगा, उड़ नहीं पाएगा। सही। और बिना पूंछ के संतुलन साधना नामुमकिन है। मतलब सबसे उत्तम चरित्र वो है जिसमें सोचने के लिए ज्ञानी का मस्तिष्क हो, महसूस करने के लिए भक्त का हृदय हो और काम करने के लिए योगी के हाथ हों। तो इस संतुलित उड़ान के लिए इस रास्ते पर चलने की तैयारी क्या है? क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विवेकानंद इस पर बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि आध्यात्मिकता कोई किताब पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। ये एक शक्ति है, एक स्पंदन है जो एक आत्मा से दूसरी आत्मा में संचारित होता है, ट्रांसमिट होता है। हाँ, और यहीं पर गुरु की जरूरत सामने आती है। बिना गुरु के ये ट्रांसमिशन, ये संचार संभव नहीं है। लेकिन गुरु शब्द को लेकर भी आज बहुत भ्रम है, बहुत विवाद है। विवेकानंद के हिसाब से एक सच्चे गुरु और शिष्य की पहचान क्या है? देखिए, उन्होंने दोनों के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। शिष्य में 3 गुण होने चाहिए। पहला, पवित्रता, तन की भी और मन की भी। ठीक है। दूसरा, ज्ञान के लिए एक सच्ची तीव्र प्यास, सिर्फ जिज्ञासा नहीं बल्कि एक तड़प। और तीसरा, अध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब लगातार कोशिश करते रहना। हाँ, हार न मानने की जिद। और गुरु के गुण? गुरु के लिए भी 3 मुख्य बातें हैं। पहली, उन्हें शास्त्रों का मर्म पता हो, सिर्फ शब्दजाल नहीं। कई लोग शब्दों के जंगल में खो जाते हैं। सही। गुरु वो है जो शब्दों के पार का सत्य जानता हो। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, गुरु निष्पाप हो, उसका चरित्र शुद्ध हो। विवेकानंद पूछते हैं कि एक अशुद्ध मन वाला व्यक्ति धर्म की पवित्रता कैसे सिखा सकता है?
और तीसरा गुण? तीसरा गुण शायद सबसे मुश्किल है, गुरु का उद्देश्य पूरी तरह निस्वार्थ हो। कोई हिडन एजेंडा ना हो। बिल्कुल, वो धन, नाम या शोहरत के लिए ना सिखाए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मानवता के प्रति विशुद्ध प्रेम के कारण सिखाए। वो एक पोस्टमैन की तरह है, जो बस चिट्ठी पहुंचाता है। ये तो बहुत ऊंचा आदर्श है। खैर, तो एक बार गुरु मिल जाए तो साधक को क्या करना चाहिए? यहीं पर इष्ट निष्ठा का सिद्धांत आता है ना? हाँ, इष्ट निष्ठा। इसका सीधा सा मतलब है अपने चुने हुए एक आदर्श यानी इष्ट के प्रति गहरी निष्ठा। एक पर टिके रहना। हाँ, विवेकानंद ये नहीं कहते कि दूसरे रास्ते गलत हैं। वो बार बार कहते हैं कि सभी रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि एक शुरुआती साधक के लिए एक ही रास्ते पर टिके रहना बहुत जरूरी है, वरना उसका मन भटक जाएगा। जैसे अगर हम कुआं खोद रहे हैं तो एक ही जगह गहरा खोदना पड़ेगा, 10 जगह थोड़ा थोड़ा खोदने से पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल यही बात। श्री रामकृष्ण परमहंस इसकी एक और सुंदर उपमा देते थे। वो कहते थे कि साधक को समुद्र की उस सीपी की तरह होना चाहिए, अच्छा। जो अपना मुंह खोलकर आसमान में स्वाति नक्षत्र की एक बूंद का इंतजार करती है, और जैसे ही स्वाति की वो खास बूंद मिलती है, सीपी तुरंत मुंह बंद करके समुद्र की गहराई में चली जाती है और उस एक बूंद से मोती बना लेती है। वाह। एक निष्ठा का यही आदर्श है। भक्ति में अक्सर त्याग की बात भी आती है, लेकिन मुझे लगता है कि भक्ति योग का त्याग थोड़ा अलग है। यहाँ कोई जबरदस्ती छोड़ने वाली बात नहीं है। यहाँ त्याग का मतलब किसी चीज को जबरदस्ती मन मारकर छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक उच्चतर प्रेम को पाकर निचले आकर्षणों का अपने आप छूट जाना है। जैसे? जैसे ही सूरज उगता है, आसमान के तारे गायब हो जाते हैं। उन्हें कोई भगाता नहीं है, वो बस फीके पड़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जब किसी के जीवन में ईश्वर के प्रेम का सूर्य उदय होता है, तो दुनिया के छोटे मोटे सुख दुख के तारे अपने आप फीके पड़ जाते हैं। मतलब ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल, कोई संघर्ष नहीं। बिल्कुल, जबरदस्ती का संघर्ष नहीं। इसी स्वाभाविक प्रेम के असली स्वरूप को विवेकानंद ने एक त्रिकोण के रूप में समझाया है, जिसके 3 अविभाज्य कोण हैं। हाँ, वो कहते हैं कि सच्चा प्रेम इन 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला कोण है, प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता। कोई बिजनेस डील नहीं है। नहीं, ये कोई दुकानदारी नहीं कि मैं तुम्हें इतना प्रेम दूंगा तो बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। सच्चा भक्त प्रेम के लिए ही प्रेम करता है। इस पर वो राजा और साधु की एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं। हाँ, वो वाली कहानी। एक राजा किसी साधु से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें कुछ भेंट देना चाहा, पर इससे पहले कि वो कुछ दे पाता, राजा अपनी रोज की प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मुझे और धन दो और संतान दो, मेरा राज्य और बढ़ाओ। हाँ, ये सुनकर साधु उठे और चुपचाप जाने लगे। राजा हैरान हो गया। उसने पूछा, महात्मन, आप बिना भेंट लिए क्यों जा रहे हैं? तो साधु ने क्या कहा? साधु ने मुड़कर जवाब दिया, माफ करना, मैं भिखारियों से भिक्षा नहीं लेता। तुम खुद एक भिखारी हो जो भगवान से मांग रहे हैं। तुम मुझे क्या दोगे? वाह, ये तो बहुत गहरी चोट है। तो ये हुआ पहला कोण। दूसरा क्या है? दूसरा कोण है, प्रेम में कोई भय नहीं होता। जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। आप जिससे डरते हैं उससे आप प्रेम नहीं कर सकते। सच्चा प्रेम तो हर डर पर जीत हासिल कर लेता है। जैसे एक माँ जो शायद एक कॉकरोच से डरती हो, अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के मुंह में भी हाथ डाल देगी। सही बात है। और तीसरा कोण? तीसरा कोण है, प्रेम में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। इसका मतलब है कि प्रेमी के लिए उसका प्रेम पात्र ही उसका सर्वोच्च आदर्श होता है। भक्त के लिए ईश्वर ही सौंदर्य, महानता और शक्ति का परम आदर्श है। वो किसी से तुलना नहीं करता। बिल्कुल नहीं। तो ये तो प्रेम का एक मतलब दार्शनिक रूप हुआ, पर एक आम इंसान इस दिव्य प्रेम को महसूस कैसे करें? हमारी भाषा, हमारे अनुभव तो सब मानवीय रिश्तों के हैं। और भक्तियों की इसी का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि ईश्वर को समझने के लिए किसी नई भाषा की जरूरत नहीं है। अपने मानवीय रिश्तों की भाषा का ही इस्तेमाल करो, बस उसे दिव्य बना दो। अच्छा, इसी आधार पर प्रेम को महसूस करने के 5 मुख्य भाव या रास्ते बताए गए हैं। हाँ, ये 5 भाव बहुत दिलचस्प हैं। पहला है शांत भाव। शांत भाव एक स्थिर, शांतिपूर्ण प्रेम है। इसमें बहुत ज्यादा जुनून या उथल-पुथल नहीं होती, जैसे एक शांत झील। ये ईश्वर के प्रति एक गहरे आदर और शांति का रिश्ता है। इसके बाद आता है दास्य भाव, सेवक का भाव। हाँ, इसमें भक्त खुद को ईश्वर का सेवक समझता है, जैसे हनुमान जी का श्री राम के प्रति भाव था।
अपनी सारी शक्ति, सारा जीवन, सब कुछ अपने स्वामी की सेवा में लगा देना। इसमें मैं का भाव मिट जाता है और सिर्फ सेवा का आनंद रह जाता है। और तीसरा है सख्य भाव, यानी दोस्ती का रिश्ता। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये बहुत ही मधुर भाव है। इसमें ईश्वर कोई महान दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि आपका दोस्त है, आपका सखा है, जिसके साथ आप खेल सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। कोई पर्दा नहीं, कोई डर नहीं। बिल्कुल। इसी भाव में ये विचार भी आता है कि ये सारी दुनिया ईश्वर की लीला या खेल है और हम सब उस खेल में उसके साथी हैं। चौथा भाव थोड़ा अनोखा लगता है, वात्सल्य भाव, यानी ईश्वर को अपनी संतान के रूप में प्रेम करना। ये थोड़ा अजीब नहीं है? सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसका मनोविज्ञान बहुत गहरा है। इसका असल मकसद ईश्वर के प्रति ऐश्वर्य और भय के भाव को पूरी तरह मिटा देना है। अच्छा। माता पिता को अपनी संतान से कभी डर नहीं लगता, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए। वो तो उनके लिए बस उनका बच्चा ही होता है। हाँ, ये तो है। तो ईश्वर के सबसे करीब जाने के लिए भक्त उन्हें अपने बच्चे की तरह देखता है, उनकी देखभाल करता है। जैसे कृष्ण की माँ यशोदा का भाव था, वो कान्हा को डांट भी सकती थीं, उन्हें बांध भी सकती थीं। भय का कोई स्थान ही नहीं था। और पांचवा और अंतिम भाव है मधुर भाव। जी, मधुर भाव को प्रेम की सर्वोच्च अवस्था माना गया है। इसमें भक्त ईश्वर को अपने प्रियतम या पति के रूप में देखता है। मीराबाई का भाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसे सबसे ऊंचा क्यों माना गया है? क्योंकि ये इतना व्यापक है कि इसमें बाकी चारों भाव अपने आप समा जाते हैं। प्रियतम में दोस्त भी है, उसकी सेवा भी है, उसके लिए शांति का भाव भी है और उसकी चिंता भी है। ये प्रेम की सबसे तीव्र और गहरी अवस्था है। तो भक्तियों की यात्रा एक नियम आधारित पूजा, यानी गौणी भक्ति से शुरू होकर एक ऐसे दिव्य प्रेम तक पहुंचती है जहां भक्त, प्रेम और भगवान में कोई फर्क ही नहीं रह जाता। हाँ, एक ऐसा प्रेम जो सार्वभौमिक हो जाता है, जिसमें किसी भी तरह की नफरत या डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। और इस यात्रा के अंत में एक बहुत ही अद्भुत स्थिति आती है। हाँ, एक बहुत ही हैरान करने वाली स्थिति। भक्त जब पराभक्ति की इस चरम अवस्था में पहुंचता है, तो वो मुक्ति या मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखता। ये तो बड़ी अलीब बात है। हर कोई तो मोक्ष ही चाहता है। तो फिर भक्त क्या चाहता है? भक्त प्रेम चाहता है, बस प्रेम। उसके लिए प्रेम ही साधन है और प्रेम ही मंजिल। एक बहुत प्रसिद्ध भक्त कवि कहते हैं, क्या? मैं शक्कर हो जाना नहीं चाहता, मुझे तो शक्कर खाना अच्छा लगता है। मैं शक्कर हो जाना नहीं चाहता, मुझे तो शक्कर खाना अच्छा लगता है। इसका मतलब वो ईश्वर के साथ एक हो जाने के बजाय उनसे थोड़ा अलग रहकर उनके प्रेम का आनंद लेते रहना चाहता है। बिल्कुल, उसके लिए प्रेम का यही रिश्ता ही परम आनंद है, विलय हो जाना नहीं। वो कहता है, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार डाल दो, मुझे कोई परवाह नहीं, बस हर जन्म में तुम्हारा प्रेम मिलता रहे। और ये विचार हम एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आध्यात्मिकता का अंतिम लक्ष्य हमेशा विलय हो जाना या शक्कर हो जाना ही है? या फिर प्रेम में बने रहना, शक्कर खाते रहना, ये भी अपने आप में एक मंजिल हो सकती है?